पाखी पाखी परदेसी, पाखी पाखी परदेसी, पाखी 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 परदेसी, पाखी पाखी अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। रोज रोज रेशम सी हवा आते जाते कहती है बता, रेशम सी हवा कहती है बता, वो जो दूध धुली मासूम कली वो है कहाँ कहाँ है, वो रोशनी कहाँ है, वो जान सी कहाँ है। मैं अधूरा तू अधूरी जी रही है। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। पाखी पाखी परदेसी, पाखी पाखी परदेसी, पाखी पाखी परदेसी। तू तो नहीं है लेकिन तेरी मुस्कुराहट है, चेहरा कहीं नहीं है पर तेरी आहटें हैं। तू है कहाँ कहाँ है, तेरा निशान कहाँ है, मेरा जहाँ कहाँ है। मैं अधूरा तू अधूरी जी रही है। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से।
मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कैसे, अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। तो हम सब आत्माओं ने उस भगवान को याद किया, क्योंकि अजनबी था ना हमारे लिए। हम तो उसको कभी पहचाने ही नहीं कि कौन है, कहाँ है, कब आता है, कब मिलता है। तो हम सब आत्माओं ने उसको अजनबी जाना और पुकार की कि तू ही कहीं से आवाज दे। तो देखो आज हम सब के मोबाइल की खिड़कियों से वो बैठकर हम सबको आवाज देता है। हाँ, क्या कहते हैं हम कि हम भी यहाँ टुकड़ों में जी रहे हैं जिंदगी, और तू भी कहीं टुकड़ों में बैठा है। माना तेरे बिना हम अधूरे और हमारे बगैर तू अधूरा। बाप बच्चों के बगैर क्या है और बच्चे बाप के बगैर क्या है। तो देखो जैसे चांद है तो चकोर है, पानी है तो प्यास है, रोटी है तो भूख है, दिल है तो धड़कन है। ऐसे ही आत्मा है तो कहीं ना कहीं परमात्मा भी फिर जरूर है। तो आज की मुरली उस अजनबी से रूबरू होते हुए, उसके साथ सर्व संबंध जोड़ते हुए हम इस संगम के वर्तमान जीवन को और खुशियों से और प्राप्तियों से भरते जाएंगे। तो आज की मुरली के द्वारा बाबा हमको समझाता है कि बच्चे अब मैं तुम्हारे लिए अजनबी नहीं हूँ, और तुम मेरे लिए अजनबी नहीं। बाबा कहता है तुम तो मेरे कल्प पुराने बच्चे हो, तुम मुझे भूल जाते हो, लेकिन बाबा कहता है मैं तो तुमको नहीं भूलता। तो बाबा यहाँ समझाते हैं देखो दुनिया में मनुष्य क्या करता है। बाबा कहता है आत्माओं को गुरु बनाते हो ना, किसी को भी आपने गुरु बनाया, बाबा कहता है तो मनुष्य आत्मा ही। हाँ, तो इसलिए बाबा कहता है देखो संसार में क्या रीत चली है, मनुष्य मनुष्य आत्मा को गुरु बनाते हैं। बाबा कहता है इसलिए मैं अजनबी ही रह जाता हूँ, क्योंकि मेरे आने का बाबा कहता है एक समय है, एक समय होता है। बच्चे के दांत निकलने का एक समय होता है, बच्चे के पैरों पर चलने का एक समय होता है, बच्चे के बाल सफेद होने का एक समय होता है नहीं होता। बाबा कहते हैं मेरा भी एक समय है सृष्टि पर आने का। तो बाबा कहता है देखो दुनिया में तो मनुष्य आत्माएं मनुष्य आत्माओं को गुरु बनाती हैं, सतगुरु तो बाबा कहता है केवल एक मैं ही। वो कौन है? टावर ऑफ नॉलेज। बाबा कहता है जो ज्ञान सृष्टि का मेरे पास है, बाबा कहता है वो तुम्हारे किसी शास्त्रवादी के पास, तुम्हारे शास्त्रों में दर्ज नहीं है। अगर होता तो बाबा कहता है शास्त्र पढ़कर दुनिया मुक्त हो चुकी होती। जनता तो रोज बढ़ती जा रही है, खुद ही कहते हो जनसंख्या कंट्रोल नहीं हो रही, कहते हो नहीं कहते? धरती कम पड़ रही है आज दुनिया को, तो चांद पर जाने की सोचते हैं कि चांद पर भी रजिस्ट्री करवा लें। तो बाबा कहता है कि बच्चे सच्चा सच्चा टावर ऑफ नॉलेज केवल एक मैं हूं। साधु संत सब भक्ति सिखाते हैं। बाबा कहता है जो उन्होंने सीखा वही बाबा कहता है वो तुमको सिखाते हैं। स्वप्न में भी नहीं होगा कि सतगुरु कौन है। इसीलिए तो बाबा कहता है मैं अजनबी था। स्वप्न में भी बाबा कहता है किसी ने सोचा नहीं कि सतगुरु कौन है। गुरुओं को ही समझ बैठते हैं। कहते हैं आज गुरु में दुनिया में देखो सत्संग में जाते हैं ना तो कहते हैं अपने अपने गुरुओं की जय। जितनी संगत बैठी है उतने उनके गुरु हैं। बाबा कहता है क्या इतने भगवान हैं? इसलिए बाबा कहता है सत्संग मिलता है संगम युग में।
बाबा कहता है सबको नहीं मिलेगा, तुम्हारे कर्म है, कर्म अनुसार बाबा कहता है तुमको ये ज्ञान मिला। ये अजनबी बाबा कहता है तुम्हारे सामने आया है। बाबा कहता है पहचान लो मुझको। आत्मा खुद ही गवाही दे दे कि यही है, यही है, यही। किसी से सच्चा प्यार होता है ना, तो दुनिया कितना मना करती है, अरे ये लड़का तेरे मतलब का नहीं है, आवारा है, शराबी है, कबाबी है, खानदान देख इसका, कितना पढ़ा लिखा है, क्या कमाता है। लेकिन वो लड़की कहती है नहीं, यही सब कुछ है। तो मेरी आंखों से देखो इसको। लैला के लिए भी मजनू यही सोचता है कि लैला को अगर देखना है तो मेरी आंखों से देख। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे इस संसार में, बाबा कहता है अगर कोई सच्चा गुरु है, बाबा कहता है वो केवल एक मैं हूं। गुरु लोग क्यों धारण करते हैं? बाबा कहता है दुनिया के अंदर 3 ऐसे, बाबा कहता है आपके जीवन में लोग आते हैं जो समय अनुसार आपको लेने पड़ते हैं। सबसे पहले पिता। पिता नहीं होगा तो जन्म कैसे लेंगे? तो सबसे पहले तो पिता मिलता है। उसके बाद बच्चा 3-4 साल का होता है, हम स्कूल में, प्ले स्कूल में डाल आते हैं, कहते हैं अभी टीचर के हवाले छोड़ दिया इसको। हाँ, और फिर तीसरा आयाम आता है जब वो गुरु से मिलता है। तो यहाँ बाबा कहता है यहाँ तो 3 in 1 हूँ। दर दर बाबा कहता है आज की मुरली में बाबा ने बेहद जोर दिया। बाबा कहता है मनुष्य मात्र की बुद्धि और मन, बाबा कहता है भटकता रहे 63 जन्म। क्योंकि बाबा कहता है सबकी अपनी हिम्मत है। कोई कहता है संसार कभी बना ही नहीं, कोई कहता है कि भगवान के 24 अवतार हैं, कोई कहता है कि कण कण में है। बाबा कहते हैं जब सर्वव्यापी मुझे कह देते हो तो मुझसे तो कोसों दूर चले जाते हो। इसलिए बाबा कहता है अभी मैं तुमको मन बुद्धि को, बाबा कहता है भटकने से छुड़ाता हूं। अपना परिचय दे दिया ना, घर का ठिकाना बता दिया। अब बाबा कहता है बच्चे सर्व संबंध एक बाप से जोड़ो। बाकियों के साथ बाबा कहता है केवल बंधन है। बंधन में बाबा कहता है बच्चे दुख है। बाबा कहता है पहचानो ये सब बंधन है। देखो शरीर और आत्मा, इन दोनों का गठबंधन है। ये बात सच है कि बगैर शरीर के आत्मा कोई कर्म नहीं कर सकती। देव आत्मा बनने के लिए भी हमको शरीर की जरूरत है, नहीं तो हम ज्ञान कैसे सुनेंगे, कैसे अपने संस्कारों का परिवर्तन करें। हाँ, नो डाउट ये शरीर का बंधन है, तो जरूर हमको इससे कोई अच्छी प्राप्ति करनी चाहिए ना। अब ये बंधन है, बाबा कहता है कि बच्चे शरीर है तो रुग्ण होगा, कमजोर होगा, बीमार होगा। लेकिन बाबा कहता है इससे आत्मा क्या करती है फिर? जब शरीर दुखी होता है, रोगी होता है, तो आत्मा भी रोगी बन जाती है। इसको बाबा बंधन कहते हैं। सोचो एक गाड़ी जो बंद पड़ गई, जिसका इंजन बंद पड़ गया, टायर पंचर पड़ गया, कोई भी XYZ गाड़ी के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया, तो ड्राइवर इमीडिएट बाहर आके उसकी रिपेयरिंग कराता। वो दुखी नहीं होता क्योंकि वो गाड़ी से अलग है। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे ये जो शरीर की गाड़ी है ना, इसमें बाबा कहता है गाड़ी और ड्राइवर, बाबा कहता है ये जॉइंट वेंचर बन गया। शरीर बीमार होता है, तुम कहते हो मैं बीमार हूं। लेकिन बाबा कहता है वर्ड क्या यूज करते हो? जब कहते हो सर में दर्द है तो क्या कहते हो? मेरे सर में दर्द है। मैं और मेरे का फर्क तो है ना। सर मेरा है, ये बॉडी ऑर्गन्स मेरे हैं, मुख मेरा, हाथ मेरा, आंखें मेरी, पेट मेरा। हम कहते हैं टांगों में दर्द है, कमर में मेरी दर्द। तो माना ये ड्राइवर शिकायत कर रहा है अपने गाड़ी के पार्ट्स की। बाबा कहता है ये तुमने बंधन बना दिया। इसलिए बाबा कहता है बंधन में दुख है। तो बाबा हमको समझाता है कि मैंने तुम्हारी मन और बुद्धि को क्या किया? भटकने से बचाया। इसलिए बाबा हमें कहता है कि बच्चे कुछ भी हो जाए, अंतिम समय तक बाबा कहता है तुम्हारी खुशी गायब नहीं हो। बाबा कहता है ये ड्राइवर हमेशा खुश रहना चाहिए। कई गाड़ियां बदल बैठा है ये कोई आखिरी गाड़ी नहीं है।
बाबा कहता है हाँ ये अंतिम जन्म में ये आखिरी गाड़ी, बाबा कहता है अभी राइट डायरेक्शन पे दौड़ाओ इसको, ताकि अंतमति सो गति हो जाए, कहीं पहुंचो तो सही, कोई मंजिल तो बाबा कहता है तुमको मिले। हाँ, इसलिए बाबा यहाँ समझाता है कि सत्संग तो केवल बाबा कहता है संगम युग में, और सतगुरु भी बाबा कहता है तुमको केवल संगम युग में मिलता है। तो अभी बाबा कहता है मेरे बच्चे तो ये संगम युगी ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण माना बाबा कहता है जो आत्मा हर समय सीखने को तैयार है, कुछ नया अपने जीवन में पाने को तैयार है, कोई नया पुरुषार्थ करने को तैयार है। बाबा कहता है ये है ब्राह्मण आत्मा। बाबा कहता है जितना तुमको बाप से प्यार है ना, कहते हो भगवान से हमको बहुत प्यार है, बाबा कहता है उतना प्यार तुमको तुम्हारे पुरुषार्थ से होना चाहिए, तब तो मैं मानूंगा। एक बच्चा बाप को रोज बोले पापा आई लव यू, पापा आई लव यू, रोज बोले उसको, और बाप उसको बोले जा 1 किलो दूध ले आ, बोले पापा टाइम नहीं अभी, लेकिन आई लव यू, क्या कहेगा बाप? हुँ? बाबा कहता है भक्ति में तुमने गाने तो खूब गाए, बाबा कहता है अभी करने का समय आया। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अगर बाप से प्यार है तो पुरुषार्थ से भी तुमको प्यार होना चाहिए, कि पापा का काम माना मेरा काम। इसलिए हनुमान को हमने महावीर की संज्ञा दी है कि ये राम काज करिबे को आतुर है। 100 काम छोड़कर भी ये हनुमान जो है कैसे बैठा दिखाते हैं, जैसे बच्चे खो खो खेलते हैं। ये हमको कई बार बहुत दिल को अटैच करती है ये बात। खो खो हम सबने खेली हुई है बचपन में। और जब बच्चे खो खो खेलते हैं ना तो इसी पोस्चर में बैठते हैं जैसे बजरंग बली बैठा हो, कि पता नहीं राम कब आकर खो दे दे मुझे, कि जल्दी जाओ भागो ये काम करो। बाबा कहता है जो आज्ञाकारी हैं वो बाबा कहता है मेरे दिल तख्त पर बैठते हैं बच्चे। इसलिए बाबा समझाता है भले साधु संत महात्मा को मानते तो हैं, परंतु देवी बुद्धि तो नहीं है। हाँ, बाबा कहता है देखो दुनिया में ना ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो डेली सत्संग सुनते हैं, समय भी है, उम्र का भी तकाजा है तो डेली सुनते हैं। कोई टीवी पे चलाकर बैठता है, कोई ऑनलाइन आते हैं, कोई मंदिरों गुरुद्वारों में जाते हैं। कभी उनसे जब कभी बात करे ना तो वो एक बात बड़ी प्यारी बोलते हैं अपने बारे में। वो कहते हैं हमारे पास ना सब कुछ है, अच्छा परिवार है, धन है, कमाई अच्छी है, मौज लगी हुई है, हम संतुष्ट हैं अपने जीवन। ऐसे बहुत लोग मिल जाते हैं जो ये स्टेटमेंट देते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ भगवान को शुक्रिया करने आते हैं कि हम संतुष्ट हैं। बाबा पता है ऐसे लोगों को क्या कहता है? बाबा कहता है ये कोई दैवी गुण नहीं है, बाबा कहते हैं ये आसुरी संप्रदाय है। क्यों पता? बाबा कहते हैं ये जो संतुष्टता लेकर बैठे हो ना, मकान है, दुकान है, रिश्तेदारी है, बाल बच्चे हैं, सब कुछ है। बाबा कहता है बच्चे जिस मकान में आज तुम बैठे हो, बाबा कहता है पहले कोई और बैठा था, आपके बाद कोई और बैठने वाला। ये झूठी संतुष्टता किसको दिखाती? ये तो पल भर का बाबा कहता है खेल है, जन्म जन्म तुमको मिलेगा। हाँ, ये बंधन बाबा कहता है संबंध भी मिलेंगे, इसमें क्या बड़ी प्राप्ति है? घोंसला दिखाते हो मुझे कि हमारा घोंसला इतना बड़ा, इतने सारे पंछी हम इस घोंसले में बड़े प्यार से रहते हैं। बाबा कहता है अगले जन्म के लिए क्या पुरुषार्थ करते हो, क्या पुरुषार्थ करते हो? बाबा इसलिए हमें कहता है मुरली सुनने के नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ, बाबा कहता है बच्चे को इसलिए कोई पास नहीं करेगा कि ये रोज स्कूल आता था, उसकी परफॉर्मेंस तो एग्जाम में देखी जाए। हाँ, तो यहाँ बाबा कहता है नजरों से निहाल कीता, कहते हैं ना गुरु के लिए कि गुरु तो क्या करता है, नजरों से निहाल कर देता है। सदगुरु माना बाप तीसरी आंख मिलती तो बाप को पहचानते हो, तो नजरों से निहाल हो जाते हो, अर्थात सदगति मिल जाती है। कई लोगों को हम देखते हैं, वो आपने भी शायद कभी अटेंड किया हो, निरंकारियों के समागम होते हैं
या और भी कहीं लोग जाते आते हैं, तो वहां क्या करते हैं, गुरुजी दिखाते हैं, वो एक स्टेज पर चलते हैं और जो वहां की बैठी पब्लिक होती है ना, उमड़ के आगे आगे दौड़ती कि एक बार इनकी नजर मेरी नजर से टकर जाए तो हम निहाल हो जाए। ये लाइन तो हमने बहुतों को कहते सुना था उस जमाने में। कहते थे गुरु जी के चेहरे पे जो नूर है। अब गुरु के चेहरे पे जो नूर है वो कभी भक्तों के चेहरे पर तो आएगा नहीं। आएगा? हाँ, या दर्शन करके ही बाबा कहता है तुम तो निहाल हो जाते हो। बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारे जो गुरु हैं दैवी संप्रदाय के नहीं है। बाबा कहता है ये संगम युगी नहीं है। बाबा कहता है ये कलयुगी है। हाँ, लेकिन बाबा कहता है अभी इन गुरुओं ने भी क्या किया। बाबा कहता है इनकी वजह से भारत आज थमा हुआ है। बहुत सेवा की है इन गुरुओं ने भारत की। ऐसा नहीं है कि ये वेले हैं, नहीं। बाबा कहता है एक एक संत ने, गुरु ने, फकीर ने अपनी पवित्रता की डोर से बाबा कहता है भारत को थाम के रखा है आज। लेकिन बाबा कहता है इनकी पवित्रता कैसी है। बाबा कहता है ये पवित्र तो बनते हैं लेकिन अहंकार बीच में आता है। दूसरों को ये नीच समझते हैं। हाँ, देखा ना, कईयों के बारे में हम पढ़ते थे, ब्राह्मण उच्च कोटि के हैं तो किसी का लोटा लेके स्नान भी नहीं करते, छुआ हुआ भोजन भी नहीं खाते, परछाई पड़ती है तो फिर नहाने चले जाते। बाबा कहता है ये पवित्रता किसी काम की नहीं है जो दूसरे को बार बार अपवित्र होने की याद दिलाए। बाबा कहता है तुम्हारी पवित्रता एक ऐसी है जो तुम पवित्र बनते हो अनेकों को पवित्र बनाने के लिए। लेकिन बाबा कहता है वो दुनिया में पवित्र बनते हैं अपने को ऊंचा उठाने के लिए और जग को कि हमारे चरणों में नमन करो। हमने तो घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। तो बाबा कहता है कि देखो गुरु करते हैं फिर भी एक में पूरा निश्चय नहीं बैठता। बैठे भी कैसे? आज के कितने गुरु तो जेलों में ही बंद है। जब ऐसी कोई खबर आती है तो ऑब्वियस सी बात है निश्चय तो डोलेगा ही। बाबा कहता है गुरु भी करते हैं लेकिन एक में पूरा निश्चय नहीं बैठता। इसीलिए बाबा कहता है जब यहाँ का ज्ञान सुनते हैं ना तो कई लोग कहते हैं अरे तुम्हारा कौन सा बाबा है, किसकी फोटो लगाई है तुम। बाबा कहता है मेरे बारे में तो ये बोलो कि शरीर ही नहीं है उसके पास में, तो इसीलिए तो निराकार को भगवान कहते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे शिव बाबा बाप टीचर सदगुरु है, उसे अपना कोई बाप नहीं है, वह कभी किसी से कुछ सीखता नहीं है, उन्हें गुरु की दरकार नहीं है। देखो भगवान को भगवान कोई क्यों मानेगा? क्योंकि बाबा कहता है मैं सर्वोच्च हूं, मेरे से ऊपर कोई नहीं। बाबा कहता है तुम्हारे जो गुरु हैं लौकिक संसारी, बाबा कहता है इस गुरु ने किसी पिता से जन्म लिया होगा, वैसी बात है। फिर किसी को गुरु भी बनाया होगा तो चेला बना होगा पहले, तब जाके गुरु बना। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे मैं तो खुद ही, बाबा कहता है तुम्हारा बाप हूं, मेरा कोई बाप नहीं है। मैं कहीं से सीख कर नहीं आया जो तुमको सिखा रहा हूं ये राज योगा। बाबा कहता है मैं ही तुम्हारा बाप, मैं ही टीचर, मैं ही तुम्हारा सतगुरु। दुनिया के टीचर भी टीचर बने हैं लेकिन कहीं से पढ़कर आए हैं तब। ऐसे कोई टीचर नहीं बन गया। इसलिए भगवान को हम कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, उससे ऊपर कोई नहीं है। वो सृष्टि का बीज रूप है। बाबा कहता है अब पहचानो, आवाज दी ना, ए अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। बाबा कहता है ये मेरी आवाज है, तुम्हारे कानों तक पहुंचे। बाबा कहता है, बाबा कहता है ज्ञान को सिर्फ सुनो नहीं, इसको बाबा कहता है जज करो, क्योंकि पहचानना तुमको पड़ेगा। अगर बुद्धि में संशय आ गया, बाबा कहता है फिर चूक जाओ, फिर भगवान से नहीं मिल सको। इसलिए लोग वृंदावन जाते हैं ना, तो वहां पर जो मेन मंदिर है ठाकुर जी का, वहां वो दिखाते हैं बार बार पर्दा लगाते रहे। 1 मिनट पर्दा आएगा फिर हटेगा, फिर आएगा फिर हटेगा। बाबा कहता है ये पर्दा किसका है? ये पर्दा है देह भान का। इसको बाबा कहता है मैं बस अब हटाने आ चुका। अब बाबा कहता है मुझे पहचानो, किसी मूर्ति में मैं नहीं बैठा हुआ,
तो बाबा कहता है कि बच्चे, जब बाप आते हैं ब्रह्मा तन में तो फिर भाई बहन होना पड़ता है, पवित्र बन गई ना दुनिया। हाँ, बाबा कहता है जब मैं आता हूँ ब्रह्मा के तन में, तो ब्रह्मा कौन है? सृष्टि का आदि पिता, और तुम सब ब्रह्मा के बच्चे। तो बाबा कहता है आपस में फिर कौन हुए? एक पिता की संतान। बाबा कहता है बन गए पवित्र। सो सिंपल। शरीर का मैल तो घर में उतार सकते हो, आत्मा तो बगैर सतगुरु साफ नहीं हो सकती। बाबा कहता है शरीर का मैल तो देखो, दुनिया भर के शैम्पू आ गए, दुनिया भर के बॉडी लोशंस आ चुके हैं। अभी एक एक चीज फेस के लिए अलग मिलती है, बॉडी के लिए अलग, बालों के लिए अलग। बाबा कहता है शरीर की सफाई तो सालों साल करी, रोज करी, लेकिन आत्मा की सफाई बाबा कहता है मेरे बगैर कोई कर नहीं सकता, क्योंकि आत्मा को कोई जानता ही नहीं। आत्मा को तो बाबा कहता है तुम्हारे शास्त्रों में बस यही वर्णन किया गया है कि आत्मा कट नहीं सकती, आत्मा जल नहीं सकती, आत्मा को सुखा नहीं सकते, गीला नहीं कर सकते। आत्मा अविनाशी है, और अंत में जब कोई शरीर छोड़ता है कहते हैं इसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन वास्तव में आत्मा क्या है? बाबा कहता है ये कोई नहीं जानता। क्या इसका स्वरूप है? शरीर में आत्मा कौन से स्थान पर बैठती है? कैसे अपने दुख और सुख भोगती है? कैसे ये पतित बनती है? कैसे ये पावन बनती है? कितने इसके जन्म है? क्या इसका ठिकाना है? कौन इसका पिता है? बाबा कहता है ये कोई नहीं जानता। आत्मा किन तत्वों से मिलकर बनी है? आत्मा का निज धर्म क्या है? आत्मा में कौन सी शक्तियां और गुण हैं? बाबा कहता है ये दुनिया में कोई नहीं जानता। जानता है? आत्मा को तो लोग भूत प्रेत मानते हैं। जीते जी हम कितने प्यार से एक घर में रहते हैं, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, सब कुछ। हाँ, तब हमको कभी पूरा जीवन कभी रियलाइज होता ही नहीं कि इसके अंदर एक आत्मा भी होएगी। हाँ, जैसे वो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको आप गुड्डे पटोले ला कर दो, वो तो चलो अनजान है, वो गुड्डे पटोलों से बात करते हैं ना, बेचारे को अभी वो चले ना कभी बोले। लेकिन बाबा कहता है ये तो बोलते हैं गुड्डे पटोले, इनमें बोलने की शक्ति कहाँ है? बाबा कहता है कहाँ रहती है? कैसे ये शरीर बड़ा 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 होता चला जाता, बच्चा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है। बाबा कहता है कोई शक्ति है ना, जैसे एक पौधा है, वो बढ़ रहा है क्योंकि बीज कहीं अंदर छुपा हुआ है, मिट्टी के अंदर। बीज तो हमको नहीं दिखता, लेकिन पौधा तो ग्रो कर रहा है, फूल भी निकल रहे हैं, फल भी आ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये है बीज, ये धरनी में गुप्त है। हाँ, अभी बाबा कहता है बस मैं इस बीज का परिवर्तन कराने आया हूँ। ये बीज बहुत दुखी हो गया, खुद को भूले बैठा। तो बाबा कहता है बच्चे अभी स्वयं को पहचानो, दिव्य आत्मा आप हो। बाबा कहता है बाकी, बाबा कहता है भगवान आएगा कहाँ से? बाबा कहता है मेरे आने का तरीका यही है, मैं गुप्त रीति आता हूँ, क्योंकि उसके पास तो देह नहीं है ना। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते हैं भगवान ही आकर सचखंड बनाते हैं, फिर सच की रत्ती भी नहीं रहती, इसलिए सच्चे गुरु नहीं मिलते। बाबा कहता है मैं दुनिया में आकर क्या करता हूँ ये कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ शास्त्रों में बाबा कहता है आटे में नमक जितना सत्य है। वहां दिखाया है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। बाबा कहता है मेरा तो नाम ही हटा दिया। जैसे बाप चला जाता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, घर के बाहर अपनी नेम प्लेट लगा देते हैं। तो बाबा कहता है गीता का भगवान कौन? मैं, लेकिन तुमने कृष्ण का नाम डाला। बाबा कहता है क्या भगवान आकर एक को ही पढ़ाएगा? राजधानी स्थापन हो रही है ना, स्वर्ग बन रहा है। बाबा कहता है क्या स्वर्ग में एक ही आत्मा आएगी, अकेली आ जाएगी? सोचो। बाबा कहता है स्वर्ग में अनेक आत्माओं का पाठ होगा, इसलिए बाबा कहता है ये राजयोग में तुम ब्राह्मण बच्चों को सिखाता। तो बाबा कहता है देखो भगवान आकर क्या करता है ये दुनिया में कोई नहीं जानता। बाबा कहता है मैं तुमको भक्ति का फल देने आया हूं, और भगवान अगर कोई चीज देगा तो बाबा कहता है कि बच्चे टेम्परेरी थोड़ी दूंगा तुमको। हाँ, बाबा कहता है मैं तो तुमको 21 जन्म का वर्षा देने आया। हाँ, तो बाबा कहता है मैं स्वर्ग बना रहा हूँ,
जिसको तुम याद करते हो जब दुनिया से कोई जाता है ना, तो हम कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हो गया, स्वर्ग चला गया, भगवान के पास चला गया। तो बाबा कहता है अभी मैं सचखंड बना रहा हूँ, सतयुग बना रहा हूँ। हाँ, तो सतगुरु का काम है वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्यों को गृहस्थ से किनारा कराना। कोई देहधारी कह ना सके कि हम तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। बाबा कहता है कोई गारंटी करता है तुम्हारी दुनिया में कि आओ हम तुमको स्वर्गवासी बना देंगे? बाबा कहता है स्वर्ग कहीं है नहीं। दुनिया ये सोचती है मरने के बाद ऊपर ही कहीं नर्क और स्वर्ग बना हुआ है, ऊपर खेल चलता है कहीं। बाबा कहता है दुनिया यहाँ बैठी है सारी, और कहते हो ब्रह्मा ऊपर बैठा है, ब्रह्मा ने ऊपर से सृष्टि रच दी। बाबा कहता है ब्रह्मा को भी यहीं आना पड़ता है, मुझे भी यहीं आना पड़ता है। तभी तो वो कहता है मैं कह के गया हूं कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी मेरे को आना पड़ेगा, मैं भी ड्रामा में बधाएमान हूं। बाबा कहता है बच्चे एक ही दुनिया है बस, धोखे में मत रहना कि मरने के बाद कोई और दुनिया मिलेगी। बाबा कहता है यही बार बार आत्मा जन्म लेगी। लेकिन हाँ, अभी बाबा कहता है कहानी में ट्विस्ट ये है कि अभी युग परिवर्तन का समय आ गया। बाबा कहता है ये संगम का छोटा सा जो पीरियड है, इस समय बाबा कहता है भगवान आते हैं और नव सृष्टि की स्थापना कराते हैं हम बच्चों के द्वारा। हमको लायक बनाता कि तुमको जाना है सत्युग, देवी देवता बनकर पाठ खेलना, 33 करोड़ देवी देवता त्रेता के अंत तक। एक ही टीचर है और देखो कितना काम है उसके पास। भगवान को वेला नहीं समझना। बाबा कहते हैं तुम तो मुझे वेला समझते हो। कहते हो भगवान घट घट की जानता, हमारे अंदर की भी जानता। बाबा कहते हैं मुझे 33 करोड़ देवी देवता तैयार करने हैं, वो भी शूद्र, जो खुद को भूले बैठे हैं, खुद को शरीर समझते हैं, भगवान को सर्वव्यापी कहते हैं, भक्ति में डूबे पड़े हैं, विकारों में डूबे पड़े हैं। ऐसी शूद्र आत्माओं को बाबा कहता है मुझे दिव्य आत्मा बनाना पड़ता है। सोचो, है कोई माई का लाल जो इतना बड़ा काम कर सके? इसीलिए कहते हैं उसने गोवर्धन पर्वत उठाया था। उसके लिए तो बाबा कहता है मेरे लिए तो मामूली सी बात है, क्योंकि तुम थे ही देव आत्मा। बाबा कहता है तुम भूल बैठे खुद को। अब बाबा कहता है तुमको स्मृति दिलाऊंगा, और बाबा कहते हैं स्मृति आते आते तुम स्वरूप बन जाओगे। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है गुरु लोग मंत्र देते हैं, यह रिवाज कहाँ से निकला? बाप ही पहले पहले मंत्र देते हैं ना, मन मना भव। तो देखो जिन लोगों ने गुरु धारण किए होते हैं ना, वो कहते हैं हमारे गुरु ने हमको मंत्र दिया है, कानों में फूका है और कहा है कभी किसी को बताना नहीं, नहीं तो ये मंत्र कभी फलीभूत होगा ही नहीं। तो वो बेचारे क्या करते हैं, मरते दम तक वो मंत्र किसी को नहीं बताते। बाबा कहता है ये रस्म कहाँ से निकली कि गुरु मंत्र देगा? बाबा कहता है ये मेरा काम है। तुम्हारे गुरु जो मंत्र देते हैं वो किताबों से पढ़कर। बाबा कहता है मैं मंत्र देता हूं, मन मना भव, अपने को आत्मा जानकर मुझको याद करो, अब घर वापस जाना है। तो बाबा कहता है मेरे सिवा तुमको कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति दे ही नहीं सकता। बाबा कहता है कोई नहीं दे सकता। तुम्हारे गुरु भी बाबा कहता है घर का ठिकाना नहीं जानते। इसलिए बाबा समझाता है महान आत्मा को महात्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहना शोभता भी नहीं है। गुरुओं को हम क्या कहते हैं अक्सर? महात्मा जी। लेकिन बाबा कहता है परमात्मा को कभी कोई महात्मा थोड़ी कहता है। बाबा कहता है शोभता ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा केवल एक है। हाँ, मनुष्य का कभी सतगुरु सतबाप नहीं बन सकता, मनुष्य परमात्मा नहीं बन सकता। बाबा कहता है कि बच्चे इस संसार में कोई कितनी भी तपस्या कर ले, कोई भले ही देव आत्मा भी बन जाए, लेकिन बाबा कहता है वो परम पिता नहीं बन सकता तुम्हारा। भगवान बाबा कहता है केवल एक मैं हूं, मेरे सिवा बाबा कहता है जो सतयुग में आते हैं, बाबा कहता है ये है देव आत्मा, ये मेरे ही बच्चे हैं, मेरा ही स्वरूप है। लेकिन बाबा कहता है ये मैं नहीं,
हम्म? गुरु लोग शरीर छोड़ते फिर यहाँ ही पुनर्जन्म लेते, औरों की फिर क्या सदगति करे। एक मुरली में बाबा ने बड़ा सुंदर एक्सप्लेन किया था कि जो भी धर्म गुरु हुए, बाबा कहता है कि दुनिया में जब कोई किसी को जन्म देता है, चाहे धर्म को जन्म दे, चाहे किसी संतान को जन्म दे, बाबा कहता है जन्म देने के बाद काम खत्म नहीं हो जाता, उसकी पालना भी करनी पड़ती है। हाँ, तो बाबा कहता है तुम्हारे जो ये धर्म गुरु हैं, बाबा कहता है ये चोला बदल कर फिर से बाबा कहता है अपने धर्म की पालना भी करते हैं। नहीं तो कौन पालेगा धर्म। आज तक सिख धर्म चल रहा है ना, मुस्लिम धर्म भी चल रहा है, क्राइस्ट का धर्म भी चल रहा है। तो बाबा कहता है यही आत्माएं बार बार जन्म लेती हैं। तो यहाँ फिर बाबा समझाते हैं, बाप है ऊंचते ऊंच, साधु संत उनकी साधना करते, ऐसे साधुओं प्रति मनुष्य आधा कल्प भटके हैं। बाबा कहता है मैं ही कौन हूं। बाबा कहता है ऊंचते ऊंच हूं, तुम्हारे सारे साधु संत ऋषि मुनि तपस्वी, बाबा कहता है सब मेरा ही ध्यान करते हैं। और बाबा कहता है ऐसे साधुओं के प्रति मनुष्य आत्मा आधा कल्प भटकती है। भटकती है नहीं भटकती। हाँ, मुझ पतित पावन को बुलाया है, फिर डुबोने वाले पिछाड़ी क्यों पड़ते हो। तो बाबा कहता है तुमने मुझे याद किया ना, ए अजनबी, तू ही कहीं आवाज दे, हम तो थक गए तुझे ढूंढ ढूंढ के। तो बाबा कहता है फिर डुबोने वालों के पीछे क्यों पड़ जाते हो। बाबा कहता है कई बच्चे ज्ञान सुनते हैं और बाबा कहता है फिर से क्या करते हैं, भक्ति की डुबन में जाकर डूब जाते हैं। क्योंकि भक्ति में बाबा कहता है भेड़ चाल है, भीड़ है, वहां जत्था दिखता। तो बाबा कहता है फिर पिछाड़ी पड़ जाते हो डुबोने वालों के। ब्रह्मा ने 12 गुरु किए, फिर भी तमो प्रधान ही बना रहा। अब बाबा देखो किसकी बात बता रहा है, ब्रह्मा की, जिसको हम कहते हैं शाम से सुंदर बनी है आत्मा। माना कलयुग में ये आत्मा कौन है, बाबा कहता है ये तमो प्रधान है। 12 गुरु किए थे ब्रह्मा की आत्मा ने अंतिम जन्म में, ज्ञान मिलने से भी पहले, लेकिन बाबा कहता है रह तो तमो प्रधान ही गया। तो बाबा कहता है गुरु गोसाई सब विनाशी कमाई कराते हैं, विनाश नजदीक आते कमाई कम होती चली जाती है। तुम कहेंगे कमाई तो बढ़ती जाती है, परंतु नहीं बच्चे, सब खत्म हो जाना है। बाबा कहता है तुम्हारे जो गुरु गोसाई है ना, लोग क्यों जाते हैं पता है आपको गुरुओं के पास, आश्रमों में आशीर्वाद लेने जाते हैं। कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहा है, कोई नई भूमि खरीदने जा रहा है। हाँ, तो बाबा कहता है ये वहां क्यों जाते हैं, विनाशी कमाई को बढ़ाने के लिए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे वास्तव में तो ये सब खत्म हो जाना है। किसी देहधारी के बोल बाप से हो नहीं सकते। बाबा कहता है कोई दुनिया का गुरु कैसा भी तुमको आशीर्वाद दे दे, लेकिन बाबा कहता है उसके बोल बाप जैसे हो नहीं सकते। ये आत्मा स्वयं अनुभव करती है। बाप का एक एक बोल महावाक्य है, जिन्हें सुनने वाले महान और पुरुषोत्तम बन जाते हैं। बाबा कहता है मेरा एक एक बोल, बाबा कहता है अनमोल है, और बाबा कहता है जो सुनते हैं वो बाबा कहता है अनमोल बन जाते हैं। तो आप सब देखो कितने भाग्यशाली हम सब यहाँ बैठे हैं, जो परमात्मा के महावाक्य हम सब सुन रहे हैं। बाबा कहता है ना मैं तो तुम्हारी मन और बुद्धि को भटकाने से छुड़ाता हूँ। तो बाबा कहता है भक्ति का विस्तार बहुत बड़ा है, क्योंकि तुम आत्माओं ने 63 जन्म बाबा कहता है भक्ति की है। तो भक्ति का संस्कार तो बहुत गहरा है, लेकिन इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे मैं तो यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी कर रहा हूँ। अब जो तुमको समझ ठीक लगे, बाबा कहता है वो करो, फिर नहीं कहना कि मुझको बाप ने उंगली पकड़ के समझाया नहीं था। महात्माएं गुरु शिवम जो कहते वह भी सही वाक्य नहीं है। सन्यासियों को वैराग्य आता घर से ऊंच नीच की ईर्ष्या रह जाती है। आपके जो गुरु है ना, बाबा कहता है उनको वैराग्य तो आ जाता है, तो घर छोड़ते हैं, परिवार बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन बाबा कहता है ऊंच नीच की ईर्ष्या कितनी रहती है। तो ये भी देह का अभिमान हुआ ना, कि हम तो इतने साल से ऋषि मुनि तपस्वी बने हुए हैं और तुम संसारी लोग हो।
तो बाबा कहता है फिर क्या रहती है उनके मन में? ईर्ष्या रहती है। सन्यासी धर्मगुरु मुक्त हो जाते तो पाप आत्मा रहते जाते, फिर तो सन्यासियों की वृद्धि देखने में ना आवे और सृष्टि ऐसे चल ना सके। ध्यान से सुनना क्या कहा बाबा ने। बाबा कहता है जो सन्यासी हैं, जो धर्म गुरु हैं, अगर ये मुक्त हो जाते, ये लोगों को मंत्र देते हैं ना मुक्ति के लिए, बाबा कहते हैं तुम्हारे सन्यासी धर्म गुरु अगर मुक्त हो जाते तो पाप आत्मा सिर्फ दुनिया में रह जाते। ध्यान से सुनो क्या कहना चाहता है बाबा। बाबा कहता है ये जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी हैं, विद्वान हैं, अगर बाबा कहता है ये मुझको जानते, मुझसे योग लगाते, तो बाबा कहता है ये तो फिर मुक्त हो जाते, तो दुनिया में सिर्फ पतित रह जाते। फिर तो बाबा कहता है सन्यासियों की वृद्धि देखने में ही नहीं आती। एक एक सन्यासी जब मुक्त हो गया दुनिया से, तो बाबा कहता है फिर दुनिया में अब सन्यासी तो होने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि इनकी तो बाबा कहता है मुक्ति हो गई ना। और दुनिया में देखो सन्यासी बढ़ते चले जा रहे। इसका मतलब बाबा कहता है आत्मा मुक्ति नहीं पा रही ना, मुक्ति नहीं पा रही। वो संस्कार अपने साथ ले जाती है, घर छोड़ने का, परिवार छोड़ने का, क्योंकि आत्मा में संस्कार भर गया कि दुनिया का सुख तो कागविष्ठा के समान है। तो जन्म तो लेगी वो, लेकिन जैसे ही उसको समझ मिलेगी, कोई गुरु का संग मिलेगा, वो फिर से घर परिवार त्याग देगी। तो बाबा कहता है कि बच्चे ये तो वृद्धि फिर भी होती चली जा रही है साधु संतों की। तो बाबा कहता है अगर ये दुनिया में ना आते, तो बाबा कहता है फिर इतनी वृद्धि तो नहीं होनी चाहिए थी ना। आज देखो बाबा कहता है पैर धरती पे रखने की जगह नहीं है। हाँ, इसलिए बाबा कहता है पुण्य आत्माएं सृष्टि को थामती है तो सृष्टि चलती है। इनका भी बाबा कहता है योगदान है साधु तपस्वियों का। बाबा कहता है अगर ये पृथ्वी को नहीं थामते, कहते हैं ना दुनिया में आज भी कि कुछ परसेंट सच है आज भी, तो धरती टिकी पड़ी। आज हम और आप सभी यही कहते हैं कि दुनिया में कुछ तो सच्चाई है जो धरती टिकी पड़ी है। बाबा कहता है वो इन्हीं के दम पर है बस। क्योंकि संसार का सुख तो बेचारे कहते हैं कि कागविष्ठा के समान है, लेकिन बाबा कहता है सतयुग में इनका कभी पार्ट ही नहीं आता, क्योंकि ये आत्माएं बाबा कहता है संगम पर कभी नहीं आती, कभी नहीं आती। बाबा कहता है ये आत्माएं वृक्ष का एक भी पत्ता बीज में समा नहीं सकता। धर्म स्थापक स्थापना पालन करते विनाश नहीं, परमात्मा एक त्रिमूर्ति है। बाबा कहता है तुम्हारे जितने भी धर्म स्थापक हैं, उन्होंने अपना अपना धर्म जरूर स्थापन किया, लेकिन बाबा कहता है दूसरे धर्मों का विनाश नहीं करते। हाँ, और जब हम मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग पर हम 3 रेखाएं देखते हैं। बाबा कहता है ये त्रिमूर्ति काम मेरा ही है, स्थापना, पालना और विनाश का। गुरु किया समझते हमें साथ ले जाएंगे, भगवान से मिलाएंगे। तभी तो दुनिया में कहते हैं गुरु और गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए। बाबा कहता है दुनिया तो ये सोचती है कि गुरु हमको साथ ले जाएगा और भगवान से मिलाएगा। ये तो खुद भगवान है, अपने से मिलाते हैं तो साथ ले चलेंगे। क्या कह रहा है बाबा? बाबा कहता है ये तो खुद ही भगवान है, अपने से ही मिलाते हैं ना ये। बाबा कहता है भगवान को तो ये भी नहीं जानते, तो मिलाएंगे क्या? तो बाबा कहता है ये तो तुमको अपने आप से मिलाते हैं। साधु संत सब जाकर नदियों के किनारे बैठते, सागर किनारे क्यों नहीं बैठते? अभी तुम ज्ञान के किनारे बैठे हो। बहुत सुंदर। बाबा कहता है जो इतने भी साधु संत तपस्वी दिखाते हैं ना, इनको दिखाते हैं नदियों के किनारे बैठे हुए तपस्या कर रहे। बाबा कहता है ये सागर के किनारे क्यों नहीं बैठते? सागर बाबा कहता है मैं हूं। बाबा कहता है ओशियन ऑफ नॉलेज मैं हूं। बाकी बाबा कहता है ये नदियां क्या है? बाबा कहता है ये तुम्हारे ही बनाए हुए शास्त्र हैं, जिनको पढ़कर तुम्हें लगता है हमको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए दिखाया ऋषि मुनि तपस्वी नदियों के किनारे बैठकर ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं। खुद कहते हैं सदगुरु एक है, सर्व का सदगति दाता एक ही है, फिर अपने को गुरु क्यों कहलाते हैं? पूछ रहा है बाबा। बाबा कहता है तुम्हारे गुरु कहते हैं कि भगवान एक है, सतगुरु एक है। बाबा कहते हैं फिर ये क्यों अपने को गुरु कहलाते हैं? पूछो कभी इनसे।
कह रहे हो ना कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, सब वहीं से आए हैं, सबने वहीं जाना। तो बाबा कहता है फिर तुम गुरु किस बात के बने? सतगुरु तो केवल एक मैं ही हूं। तभी तो कहते हैं राम को याद करो राम के प्यारे। बाबा कहता है तुम तो इन गुरुओं के प्यारे बनने चल पड़ते हो। अंत समय बाबा कहता है ये भी गंगा जल मांगते हैं। तो बाबा यहाँ समझाता है ये कोई साधु संत नहीं जिसकी गद्दी चली आई हो, ऐसे नहीं ये जाएगा तो दूसरा कोई गद्दी पर बैठेगा। दुनिया में देखते हैं ना, एक आश्रम में एक गुरु चला गया तो उसका चेला बैठ जाता है। बाबा कहता है यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बाबा कहता है जो हूं निराकारी, मेरी गद्दी पर बाबा कहता है दूसरा कोई बैठ नहीं सकता। भगवान एक है। बाबा कहता है मैं जाऊंगा दूसरा कोई भगवान नहीं बैठेगा मेरी जगह बनकर। बाबा कहता है ये सब मेरे बच्चे हैं, चाहे तुम इनको ठाकुर जी बुलाओ, चाहे माता रानी बुलाओ, चाहे महावीर बुलाओ, चाहे गणपति बुलाओ। बाबा कहता है ये सब मेरे बच्चे हैं, ये भगवान नहीं है। तो बाबा कहता है साधु जो शास्त्र पढ़ते पढ़ाते उनसे कोई को शांति तो मिल नहीं सकती। टीचर जवानी में किया जाता, गुरु 60 साल में, ये तीनों सर्विस इकट्ठे करते हैं। बाबा कहता है वक्त है कम। अभी बाबा कहता है समय बड़ा कम है। अब ये नहीं सोचो कि 60 साल की उम्र हो जाएगी तब गुरु करेंगे। बाबा कहता है कहाँ बैठे हो अभी, अकाले मृत्यु। शरीरों पर बाबा कहता है कोई भरोसा नहीं, श्वासों पर कोई भरोसा नहीं। तो बाबा कहता है दुनिया में तो रीत है कि जवानी में टीचर करो, 60 साल में जाकर गुरु करो। लेकिन बाबा कहता है यहाँ तो बाप मिला जन्मते ही टीचर भी मिल गया, जन्मते ही बाबा कहता है गुरु भी मिल गया। क्योंकि बाबा कहता है समय कम है। मन और बुद्धि को बाबा कहता है जगह जगह अभी भटकाना नहीं। तो बाबा कहता है श्रीमत पर चलो, तो बाबा कहता है तुम्हारा भाग्य संवर जाएगा। और तुम्हारी बिगड़ी को बनाने का बाबा कहता है और कोई उपाय नहीं है। पढ़ाई पढ़ो, पढ़ाई में बाबा कहता है चढ़ाई है, पढ़ाई में ही बाबा कहता है सब सुख समाये हुए हैं। तो बाबा कहता है बच्चे बाप से प्यार है तो पुरुषार्थ से भी तुमको प्यार करना पड़ेगा। ओम शांति।